वेलकम व्यूअर्स। मैं हूं मज़र शफीक और आप देख रहे हैं चैनल मज़र शफीक 786। सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला नौजवान। उसमें बचपन ही से कुछ ऐसी सलाहियतें थीं कि देखने वालों को महसूस होता था कि वो तारीख में एक गैर मामूली शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा। सिर्फ 12 बरस की उम्र में उसने एक जंगली और बदमस्त घोड़े को काबू में करके सुधा लिया। ब्योसेफिलस नामी ये एक द्यो कामत और वहशी घोड़ा था जो बाद में तकरीबन सारी जिंदगी इस बच्चे का साथी रहा। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम कहलाया और अहद कदीम की मशहूर तरीन शख्सियात में शामिल हुआ। मकदूनिया मैसिडोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले सिकंदर आजम 356 कब्ल मसीह में पैदा हुए। मैसिडोनिया शुमाली यूनान से जजीरा नुमा बाल्कान तक फैला हुआ इलाका था। उनके वालिद को उनके अपने ही एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया और जिसके बाद नई बादशाह की कशमकश शुरू हुई, जिसमें उन्होंने अपने तमाम हरीफों का सफाया कर दिया और 20 बरस की उम्र में बादशाह बने। इसके बाद सिकंदर आजम 12 बरस तक इक़्तिदार में रहे। उन्होंने अपनी फौजों के साथ 12,000 मील का फातिहाना सफ़र किया। उस वक्त की सल्तनत फ़ारस के बादशाह दारियस स्वयं को शिकस्त दी और वस्ती एशिया तक यूनानी कल्चर को फैला दिया। अपने अरूज के ज़माने में सिकंदर आजम की सल्तनत मगरिब में यूनान से लेकर मशरिक में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैली हुई थी। सिकंदर आजम का शुमार तारीख के इंतहाई मुतासिर कुन और माहिर रहनुमाओं और फौजी कमांडरों में किया जाता है। सिकंदर आजम से पहले मकदूनिया सिर्फ एक जोग्राफियाई वादत का नाम था, लेकिन यह इलाका मजबूती से जुड़ी हुई सल्तनत नहीं था। ताहम सिकंदर आजम के वालिद फिलिप दोयम ने इस इलाके को एक मरबूत रियासत की शक्ल दी। सिकंदर आजम की वालदा ओलंपियस उनके वालिद फिलिप दोयम की तीसरी या चौथी बीवी थी और इसलिए अहम थी कि उन्होंने इस खानदान में पहले लड़के को जन्म दिया था। यानी सिकंदर आजम की सूरत में सल्तनत को एक जानशीन से नवाजा था। बरतानिया की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लास्कस की लेक्चरर रिचल मायरस कहती हैं कि सिकंदर आजम को उस जमाने के लिहाज से बेहतरीन तालीम दी गई। जब वो 13 बरस के थे तो उनके असातिज़ा में अरस्तु जैसा अजीम फलसफी शामिल था। सिकंदर आजम ने अरस्तु से जो तालीम हासिल की, इसकी बुनियादें यूनानी कल्चर में थीं, इसीलिए उन्हें फलसफे की तालीम दी गई और तमाम पढ़े लिखे यूनानियों की तरह उन्हें भी अलियाड और ओडेसी जैसी शाहकार नज़मों के खालिक यूनान के कदीम शायर होमर पर अबूर हासिल था। होमर की नज़्म अलियाड सिकंदर आजम के लिए बहुत अहम थी। वो जंगों के दौरान इस नज़्म के हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रख कर सोते थे। अलियाड एक तवील नज़मिया नज़्म है जिसमें ट्रॉय शहर और यूनानियों के दरमियान जंग के आखिरी साल की कहानी बयान की गई है। सिकंदर आजम और इस कहानी के हीरो एक्लिस के दरमियान एक मजबूत ज़हनी ताल्लुक कायम हो गया था। उसके अलावा यूनानी द्योमलाई किरदार हरकुलिस से भी वो बहुत मुतासिर थे और जंग के दौरान ये किरदार उनके जहन में होते थे।